आई एम सो प्राउड ऑफ माई सेल्फ फॉर मेकिंग दिस डिसीजन। अगर मैं ये डिसीजन लेता तो मेरे नज़दीक बहुत स्टूपिड होता। मैं इस वीडियो में सिर्फ अपनी बात कर रहा हूँ, किसी और की नहीं कर रहा। तो प्लीज़ ये वीडियो मेरे पर्सपेक्टिव से और मेरी कहानी मेरी ज़बानी है। तो लेट्स गेट इन द वीडियो। क्या बाजीगर मैं बाजीगर। हेलो बॉयज एंड गर्ल्स, लेडीज एंड जेंटलमैन। आज की जो वीडियो है ना मेरी, ये ऐसे क्या कर रहा हूँ, आज की जो वीडियो है ना वो मेरी इनसिक्योरिटी के बारे में, इसलिए मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। तो आज जो है ना मैंने सोचा पब्लिकली बता के जो है ना खत्म करो, इनसिक्योरिटी को खत्म करो। खुद ही गलती करो, उसके बाद हो गई ना अब गलती, अब क्या करोगे। अच्छा, आज की वीडियो देखने के प्रोज भी हैं और कॉन्स भी हैं। आज की वीडियो देखने का सबसे बड़ा कॉन, आज की वीडियो में शायद जो स्टोरी है ना वो आपको समझ में ना आए, मगर आज की वीडियो में आपको मिलेगा एक स्ट्रॉन्ग मैसेज। मेरी जो है ना हमेशा जिंदगी में कोशिश होती है खुश रहूं, मुस्कुराता रहूं, क्योंकि जिंदगी बहुत छोटी सी है यार। मैं गम लेके और दे के क्या करूंगा, कुछ भी नहीं करूंगा ना। तो हमेशा दूसरे को अच्छी वाइब्स दो, गम ना दो। अगर आप मेरे किसी भी दोस्त से पूछे ना, यार इस बंदे की एक ऐसी क्वालिटी बता जो तुम चाहते हो तुम्हारे अंदर आ जाए, मेरे दोस्त बोलेंगे ये टेंशन नहीं लेता किसी चीज की। क्योंकि जब हो जाएगी चीज उसके बाद देखेंगे ना। उससे पहले आप सोच जरूर लें कि अगर इसके बुरे कॉन्सिक्वेंसेज हुए तो क्या करना है, मगर जब चीज हो जाएगी उसके बाद देखी जाएगी ना यार। खैर, आपको मैं एक बात बताता हूँ। आज की वीडियो है मेरी सुसाइड स्टोरी के बारे में। 24 अक्टूबर 2019 आई डिसाइडेड टू किल माई सेल्फ। बाकी मैं हंस के बता रहा हूँ, मगर उस वक्त बड़ी संगीन स्टोरी हुई थी। स्टोरी क्या हुई, मैं जो है ना, मेरी कॉलेज में क्लास होती थी सुबह 8 बजे, ठीक है। मैं पहुंचता था 8:15 बजे। मैं लेट होता नहीं था, मैं आता ही लेट था। मैं लेट नहीं होता था, मैं आता लेट था। अगर मैं लेट हो जाऊं तो पहली क्लास निकल जाएगी। मैं आता लेट था। तो जो है ना एक दिन मैं लेट आया, सर ने बोला बेटा आपने होमवर्क किया है। अब मैं होमवर्क करके आता था, क्योंकि मैं लेट ही आता था ना, तो कभी भी चेक हो सकता है। तो सर ने कहा आपने होमवर्क किया? मैंने कहा डेफिनेटली सर। अच्छा, मैं जो है ना सर के पास गया। अब एक चीज आपको बताना भूल गया कि हर बंदे को जो है ना, हर बंदे को नहीं, मोस्टली लोगों को जो है ना किसी चीज का नशा होता है। किसी को ड्यू का नशा होता है, कोई कॉफी पीता है, कोई चाय पीता है, कोई सुट्टे फूकता है, कोई जो है वो चरसे फूक रहा होता है, कोई शराबे पीता है। मुझे एक नशा था दवाई खाने का। एक दवाई थी, कोई ड्रग नहीं था, वो खा के डॉक्टर ही वो दवा देता है। वो हार्मफुल है, वो प्रिस्क्राइब होती है दवा। तो वो मुझे हुई भी नहीं थी, मगर मुझे वो दवा खाने का शौक था, क्योंकि जो है ना वो खा के मुझे नींद आती थी। वो दवा खा के मुझे नींद आती थी, तो मैं वो दवा खाता था। मुझे एक बार बचपन में पिटाई भी लगी थी दवा खाने पे। ये क्यों खाते हो तुम? तो अब सर ने बोला आपने होमवर्क किया? मैंने कहा डेफिनेटली सर। मैं जो है ना, मैं होमवर्क दिखाने के लिए गया, सर ने वो खोला। अच्छा, सर को भी पता था कि बचपन में इसकी पिटाई लगी थी, क्योंकि मुझे बहुत अरसे से पढ़ाते थे वो। तो उन्होंने जब काम देख रहे थे, कहते ये क्या चीज है? वो दवा का पत्ता नजर आ गया, कहते ये क्या चीज है? मेरी तो सिट्टी गुम, पोपो ब्लास्ट। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा बोलूं तो क्या बोलूं, क्योंकि इनको तो पहले से पता है ना यार। टांगे कब कब आ रही है, स्टेज पे खड़ा हूं मैं, मेरी टांगे कब कब आ रही है, मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या बोलूं। पैरों तले जमीन निकल गई मेरी। सर कहते हैं आप जो है ना ये दवा का पत्ता जाके अपने घर वालों को दे दिए और उनको कल बुला लें आप कॉलेज। मैंने कहा मैं तो मर गया, ये तो मौत है। मैं कहा दिस इज व्हाट इज दिस इज व्हाट बोल रहा हूँ। अंग्रेजी में हाथ तंग है यार मेरा, मैं क्या करूं। खैर, मैं जब क्लास खत्म हुई मैं बाहर आया, मैं रोने लगा। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मेरे कॉलेज में कोई दोस्त नहीं थे। मैं लगता बड़ा एक्सट्रोवर्ट टाइप आदमी हूँ, मगर मेरे दोस्त जो है ना मेरे लिए वो होते हैं जो वाकई में जिन पे मैं आंखें बंद करके ट्रस्ट कर सकूं। मैं रोता रहता था, मैं घर आया, मैं घर आके भी रो रहा हूँ, बस ये वाला सीन चल रहा होता था। गम ही गम थे मेरी जिंदगी में। अगले दिन आया, वापस से लेट हो गया। सर ने कहा होमवर्क दिखाओ। अब होमवर्क मैंने किया था, मगर वो जो रजिस्टर था ना वो मैं घर पे भूल के आ गया था। मैंने बैग खोला, मैंने कहा अबे तेरी रजिस्टर ही नहीं है। क्या बोलूं सर को? सर ने बोला अभी बुला लो बेटा घर वालों को, अभी इसी वक्त। मैंने कहा अभी वो मीटिंग है, वो लोग कहीं गए हुए हैं, 11:30 पे फ्री होंगे तब आ जाएंगे। अबे भाई एक दिन खा गया मैं बीच में।
वो उस दिन जो है ना सर की क्लास नहीं थी, उस दिन भी मैं आके रो रहा था, कॉलेज में रो रहा था। बस मैं, आप, मुझे पता है आपको स्टोरी समझ में नहीं आ रही, बस मेरी मोहब्बत, मेरी खातिर सुन ले। जब उन्होंने वो दवा का पत्ता देखा ना, उसके अगले दिन उनकी क्लास नहीं थी, मैं आया कॉलेज में रोए जाऊं, और मैंने फैसला कर लिया था कि मैं अपने आप को जो है ना जान से उड़ा दूंगा, मार दूंगा मैं अपने आप को। क्योंकि अगर आप किसी की रिस्पेक्ट कर रहे हो ना, जैसे फॉर एग्जाम्पल अपने पेरेंट्स की हर कोई रिस्पेक्ट करता है, तो अब अगर उनको कोई ऐसी बात पता चल रही है जो सुन के उनको अफसोस होगा, तो मुझे कितना अफसोस होगा कि यार मेरी वजह से किसी और, जिस बंदे से इतना स्ट्रांग कनेक्शन है, उसको अगर मेरी वजह से दुख पहुंच रहा है, तो मुझे कितना दुख होगा। और मेरे सामने ही वो बात बताई जाएगी तो मैं तो शर्म के मारे डूब के मर जाऊंगा ना। तो मैंने फैसला कर दिया था मैं अपने आप को मारूंगा, मार दूंगा। बाकी मैं मजाक नहीं कर रहा, हंस रहा हूँ, मगर ऐसा लग रहा है मैं मजाक कर रहा हूँ, मैं मजाक कर नहीं रहा। अच्छा, उसके बाद जो है ना अगले दिन आया हो, तब भी लेट। सर ने कहा होमवर्क, मैं रजिस्टर भूल गया था, आपको मैंने बताया। तो सर कहते बुला लो। मैंने बोला मीटिंग में 11:30 तक आ जाएंगे। अच्छा, ये जो फेज है ना, जो मैं आपको बता रहा हूँ, मैं रोता रहता था। मेरे कोई दोस्त नहीं थे, एक ग्रुप था जिससे मेरी सलाम दुआ थी। वो लोग आके जो है ना मुझे बहुत ज्यादा कंसोल करते थे। कंसोल का मतलब नहीं पता, अगर सही बोल रहा हूँ तो जानने दे, वरना सुन लेना यार, दिल से सुना रहा हूँ। अच्छा, तो जो है ना वो आके मुझे बहुत अच्छे से बात करते। जानी घर जाता था तो पूछते थे खाना खाया, तू अपना ख्याल रख रहा है, अच्छा अब ऐसे करोगे, अब ऐसे करोगे। पूरा उन्होंने मेरा जितना ख्याल रखा ना उन 2 दिन के पीरियड में, मैं बता रहा हूँ, ऐसे दोस्त आपको मिल जाए ना, ब्लेसिंग है, ब्लेसिंग। खैर, अच्छा, अब जो है वो जो सर की जो है ना 2 क्लासेस होती थी उस दिन। अब दूसरी वाली क्लास में जो है ना मैं बैठ के रो रहा हूँ। आगे बिठाते थे सर मुझे, क्योंकि पीछे अगर बिठा दे तो ना मैं खुद पढ़ूंगा ना मैं किसी को पढ़ने दूंगा। मजाक कर रहा हूँ, मैं ऐसा बच्चा नहीं हूँ, अच्छा बच्चा हूँ यार मैं, इसलिए नहीं बिठाते थे, बिठाते ही आगे थे। तो जो है ना अब वो जो है ना मैं रोए जाऊं। मैंने अपनी कॉपी में से एक पेज निकाला और मैं जो है ना अपना डेथ नोट लिख रहा था, रोते रो रहा था। बहुत मुश्किल दिन था। रो रहा था मैं, क्योंकि मैं ये सोच रहा था कि अगर मैं अभी अपने आप को मार दूं तो इसका क्या होगा, उसका क्या होगा, ये क्या होगा, वो क्या होगा। ओवर थिंकिंग फुल, भाई पागल हो गया, अपने ऊपर काबू ही नहीं है। नोट में मैंने लिखा, रिस्पेक्टेड सर, आई नो दैट आई अनॉय यू अ लॉट एंड आई हैव नेवर बीन अ गुड स्टूडेंट। अपने जो है मेरे पेरेंट्स के साथ भी सर अभी रिलेशन अच्छा नहीं जा रहा, तो सर प्लीज मुझे जो है ना एक्सक्यूज कर दें। और जो है ना अपना मैंने आखिर में मैंने ये लिखा कि अगर आप आप जो है ना इस सिचुएशन को एज अ टीचर नहीं देखें, आप एज अ फ्रेंड देखें मेरे लिए, कि अगर आप मेरे दोस्त होते आप मुझे क्या करते, प्लीज सर आप मुझे छोड़ दें। और एंड में लिखा हुआ था आई बेग यू। जो आई बेग यू लिखा हुआ था ना, ये आई बेग यू अपॉलॉजी के लिए नहीं था, ये आई बेग यू मेरी जिंदगी के लिए था। सही बता रहा हूँ, आई बेग यू मेरी जिंदगी के लिए था। अगर वो, अच्छा क्लास खत्म हुई, मैं सर के पास गया, मैंने सर को कहा सर ये नोट लिखा है। कहते हैं मुझे नहीं पढ़ना। उनको मेरे ऊपर बहुत गुस्सा आया हुआ था। मैं कहा सर ये ले, कहते मुझे नहीं पढ़ना। मैंने कहा सर ले लें। कहते मैं फाड़ के फेंक दूंगा इसको। लेकिन ये नहीं बोला फाड़ दूंगा नोट भी, ये बोला था, फाड़ दूंगा नोट भी। मैंने कहा सर आप भले से अपने पास रखना, उसके बाद फाड़ दिएगा। अगर वो नोट फट जाता मैं मर जाता। मैं सच बता रहा हूँ, संखी हो गया था मैं। मैंने सर को नोट दिया, सर ने ऐसे करके पढ़ा। कहते हैं जाओ। मैं रो रहा था उस टाइम भी। कहते हैं जाओ जी लो अपनी जिंदगी। ओ भाई, वो जो खुशी का जो मोमेंट था ना, वो जो खुशी का मोमेंट था, जो मैंने खोया था, ऐसा लग रहा था सब मेरे पास वापस आ गया। और मैं इतना खुश था, मैंने रोते रोते सर को गले लगाया। वो जो हक था ना, मैं आपको क्या बताऊं, उसका लेवल ही अलग था। इसके बीच में जो है ना मैं अपने दोस्तों को एक स्पेशल थैंक यू बोलना चाहता हूँ। जैन आसिम, हमजा अहमद, अब्दुल मुईद, सुमेर खनानी, उमर खान, उमर सलीम, हसन इरफान, थैंक यू सो मच। ये लोग आके मेरा इतना ख्याल रखते थे ना, जानी खाना खाया, जानी रो क्यों रहा है, तू हमारा सेलिब्रिटी, हम तेरे साथ पिक्चर लेंगे। मैं रो रहा हूँ और कहते हैं हम तेरे साथ तस्वीर ले रहे हैं। आगे हंसा देते थे, रोते हुए बंदे को हंसा देते थे ये लोग। ये इतने टैलेंटेड लोग हैं, ये रोते हुए बंदे को हंसा सकते हैं और हंसते हुए बंदे को रुला सकते हैं। मैं सच बता रहा हूँ ये। मगर थैंक यू सो मच जानी। और इब्राहिम जावेद भी, इब्राहिम जावेद आपको भी वेरी मच थैंक यू। इब्राहिम जावेद को जो है ना मैं इब्राहिम बॉ बुलाता हूँ। ठीक है, एक बार मुझ पर बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया था, लड़ने आ गया मुझसे, लड़ने आ गया। अब इब्राहिम मुझे, अगर आप मुझे भी और पतला कर देना और श्रिंक कर दे हाइट पे, इब्राहिम जावेद बन जाएगा। मैं इब्राहिम जावेद बन जाऊंगा। अब इब्राहिम जावेद आया, मुझे धक्का दे रहा है ऐसे करके। अब इब्राहिम जावेद ने मेरी इतनी हेल्प की थी, अब मैं इब्राहिम जावेद से कैसे लड़ सकता हूँ, आप मुझे ये बताएं। मेरा जमीर इजाजत नहीं देगा मुझे इब्राहिम जावेद, ये जितने भी नाम लिए ना, इनसे जमीर इजाजत ही नहीं देगा लड़ने के लिए।
क्योंकि मुश्किल वक्त में मदद की यार। तो जो भी आपकी मुश्किल वक्त में मदद करे ना, उसको हमेशा जो है ना याद रखिएगा और उसके फेवर को हमेशा कभी नहीं भूलिएगा, कंसिडर कीजिएगा। दूसरी बात, कभी भी अपनी जिंदगी में फैसले ले रहे हो ना, तो जज्बात और गुस्से में नहीं कीजिएगा, क्योंकि जज्बात और गुस्से के फैसले जो है ना वो अंधेधुन होते हैं और उसमें आप अपने दिल की सुनते हैं। लोग अक्सर कंफ्यूज होते हैं दिल की सुनूं या दिमाग की सुनूं। आप दिल की ना सुने, दिल मेरी ना सुने, दिल की मैं ना सुनूं वाला सीन है। क्योंकि सर जब आप दिल की सुनते हैं ना, तो दिल आपका सोचता नहीं है, सोचने की सलाहियत दिमाग में होती है। थैंक यू सो मच, आपने बता दिया, जिंदगी बेहतर हो गई। थैंक यू। तो जो भी फैसला होता है ना, सोच के लिया करें, रियलिस्टिक रहा करें, फैसले हमेशा रियलिस्टिक लिया करें। आप अप्रोच को भी अपनी रियलिस्टिक रखा करें, ऑप्टिमिस्टिक रखने की कोई जरूरत नहीं है, रियलिस्टिक रहा करें, जिंदगी में बहुत आगे जाएंगे। सेज द पर्सन हु फेल्ड एट एवरीथिंग इन लाइफ। अच्छा, और जो है ना, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुश रहें। ये मेरी एक इनसिक्योरिटी थी। ये जो दवा पकड़ी गई थी ना, मैं बता रहा हूँ, दिमाग खराब हो गया था, बावला कर दिया था इस इंटरनेट ने, मुझे मार देता, जहर खा जाता मैं। ओके, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुश रहें। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और अगर बहुत ज़्यादा पसंद आ जाए तो स्टोरीज वगैरह पे भी शेयर करते हैं, दोस्तों के साथ शेयर करते हैं। क्या जा रहा है आपका। अल्लाह हाफिज। ये कहना वीडियो में भूल गया था कि अगर आपने वीडियो यहां तक देखी और आप रियल बने, तो आज की वीडियो की कमेंट स्कीम है ग्लैड यू टुक दिस डिसीजन, मोर पावर टू यू, और आगे लाल दिल बना दे। थैंक यू सो मच, आई लव यू।